हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम जो है आयरन जो माइक्रो मिनरल है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो अडल्ट होते हैं उनमें 30% जो है ये स्टोर होता है स्प्लीन में, लीवर में और बोन मैरो में। ये हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है और ये जो मायोग्लोबिन है उसका भी एक पार्ट है जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए हमारे सेल्स या मसल्स में। मतलब जो मसल सेल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की स्टोरेज करने में हेल्प करता है। उसके बाद बारी आती है इसके फंक्शंस की। तो एक तो ये भी फंक्शन हो गया ना कि ऑक्सीजन की स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, ये पार्ट होता है मोलिक्यूल का जेट इज एचबी, यानी कि हीमोग्लोबिन जो मोलिक्यूल है उसका ये पार्ट होता है जो कि आरबीसी में मिलता है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को या फिर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए मसल्स में। ठीक है। इसके बाद ये असिस्ट करता है क्रिएशन, यानी कि जो सर्टेन हॉर्मोन्स बनते हैं उनको असिस्ट करता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका इम्यून सिस्टम में। और ये फैसिलिटेट करता है जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है कार्ब्स की, प्रोटीन्स की या फिर जो फैट्स की सेल्स के अंदर ही। मतलब सेल के अंदर ही जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स की, तो ये उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है सोर्सेज की कि हमें आयरन किस किस में ज़्यादा मिलता है और कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब किस किस चीज़ में जो है आयरन प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गन मीट में होता है, रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, सेलफिश, एग योक या फिर जो लेग्यूम्स होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स। ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ओस्टियर्स में और जो वाइट बीन्स होते हैं या फिर स्पिनिच में हमें मिलता है। अगर हम बात करते हैं आरडीए की, यानी कि रिक्वायर्ड डेली अलावेंस की, तो 8 to 18 mg पर डे जो है हमें लेना चाहिए आयरन। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का वो होता है ड्यूडेनम में और जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें। अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो यूरिन, स्वेट, बाइल या फिर जो वोर्न आउट सेल्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, इसका एक्सक्रीशन हो जाता है हमारी बॉडी से। डेफिशिएंसी से अगर हम बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है चिल्ड्रंस में। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है सर्वे भी किया जाता है जगह जगह पे जाके कि इस डेफिशिएंसी को रोका जा सके। पुअर ग्रोथ करता है, ग्रोथ को अच्छे से नहीं होने देता है। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है उसको भी ये इम्पेयर कर देता है। अगर बात करें ट्रीटमेंट की तो ज़्यादा कुछ नहीं, आयरन की टैबलेट्स या फिर जो इंजेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो आयरन रिच फूड्स होते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था स्पिनिच वगैरह और भी जो सारे बीन्स थे, लेग्यूम्स थे या जो भी था, वो सारे क्या होते हैं डेफिशिएंसी में ये दिए जाते हैं आयरन रिच फूड। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है, तो क्या होता है, हीमोसाइड्रोसिस हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है आयरन डिपॉजिट्स की। मतलब थोड़ा वो जो आयरन डिपॉजिट होता है वो ठीक है, लेकिन उनकी एक्सेसिव में एक्यूमुलेशन हो जाती है टिश्यूज़ में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हीमोसाइड्रिन। ठीक है। तो ये टिश्यूज़ में ज़्यादा हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो आयरन है ना वो ओवरलोड हो जाता है। और ये किससे होता है, जो इनहेरिटेड कंडीशंस होती हैं, मतलब पहले से ही किसी भी पेरेंट वगैरह में है, उससे ऑफरिंग में वो डिजीज़ ऐसे के ऐसे पास ऑन हो गई है कि उसमें आयरन की एक्यूमुलेशन क्या है या फिर आयरन जो है वो ओवरलोड हो जाता है। तो वो जो चीज़ होती है उसको ये आती हैं दोनों चीज़ें इसकी टॉक्सिसिटी में।